मजमूई तौर पर अगर हम गौर करके देखें तो कांग्रेस को ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आया जो आवाम के मुफाद के लिए काम करने वाला हो, जो सिर्फ दरगाह यूसुफैन पर जाकर चादर चढ़ा देते हैं या फिर इमाम जामीन बन देते हैं या फिर इफ्तार पार्टी में एक खजूर चीफ मिनिस्टर को खिलाते हैं, एक खजूर खुद खा लेते हैं या फिर कहीं कोई खवाली में या फिर किसी शादी खाने में पहुंच जाते हैं किसी की शादी में। ऐसा अखिलती मिनिस्टर मुसलमानों को नहीं चाहिए। वो जिसे भी देने के लिए नाम सामने लाए गए हैं वो सारे अपने जाती मफादात वाले शख्सियात नजर आए और उनका रिमोट कंट्रोल कहीं और नजर आता है। अवाम का ये नजरिया है कि ऐसे रिमोट कंट्रोल वाले कायदीन को कांग्रेस नहीं देकर रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर अखिलती मिनिस्ट्री खुद अपने पास रखे हैं ताकि वो सब पर रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सके। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। आज के अहम खबर MLC इंतखाबात को लेकर, जहां कल से सोशल मीडिया पर और दीगर जो है ग्रुप्स में इस बात का एहतजाज किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने जो है मुस्लिम कायदीन के साथ नाइंसाफी की है और मुसलमानों को जो है काउंसिल के अंदर नुमाइंदगी नहीं देते हुए काबीना में मुस्लिम वजीर ना होने से मुसलमानों के कई मसाइल को का सामना पेचीदगी होगी, जिसके बाद कांग्रेस में गांधी भवन पर भी काफ़ी अक़लियतियों की जानिब से एहतजाज किया गया और सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी हद तक मजम्मत की जा रही है। कांग्रेस हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि अरकान असम्बली कौंसल ज़मरे में भी मुस्लिम कायदीन को नज़रअंदाज किया गया है। सिर्फ एक शख्स को गवर्नर कोटे के तहत दिया गया है, तो वहीं पर दीगर उसमें जो है इदारों के इंतखाबात में अक़लियतों की ताकत को कम किया गया है। तो क्या यहाँ पर तेलंगाना के अंदर शुमाली रियासतों में जिस तरीके से मुस्लिम नुमाइंदगी को ख़त्म किया गया है और मरकज़ी हुकूमत में भी कोई मुस्लिम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट में नहीं है, तो उसी का यहाँ पे रेवंत रेड्डी हुकूमत में भी कोई भी मुस्लिम क़यादत हुकूमत में वजारत में नहीं है। क्योंकि जिस वक्त से आंध्र प्रदेश मुत्तहिदा बना है उसके बाद फिर तेलंगाना अलहदा हुआ है, हर वक्त मुस्लिम जो है मिनिस्ट्री में मुस्लिम कायदीन बराबर रहे हैं। साबिक़ा में कांग्रेस दौर में मोहम्मद अली शब्बीर थे, मोहम्मद जानी रहे, फिर उसके बाद तेलुगु देशम के अंदर अहमदुल्लाह को बनाया गया था और उसके बाद फिर दीगर जो है मुसलमानों की नुमाइंदगी BRS में भी एक मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब को दिया गया था। मुस्लिम नुमाइंदगी को बराबर जो है मौका फराम करते गया था। तेलुगु देशम के दौर में भी, रामाराव के दौर में भी दिया गया। कांग्रेस के साबिक़ा हुकूमतों में भी मुसलमानों की अक्सरियत को नुमाइंदगी बराबर दी गई थी, लेकिन मौजूदा कांग्रेस पार्टी या मौजूदा जो है कांग्रेस के तेलंगाना के इंचार्ज है, इन लोगों ने इस बात पर तवज्जो नहीं दी और इस बात को उन्होंने अहमियत नहीं समझा कि मुस्लिम नुमाइंदगी देते हुए उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जाए। तो वहीं पर BRS की जानिब से भी एक MLC जो मोहम्मद अली साहब थे, वो उनका टर्म ख़त्म हो रहा था, तो उनकी जगह पर किसी और मुसलमान को ही नुमाइंदगी देनी चाहिए थी, लेकिन BRS पार्टी ने भी इसको नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि BRS की नाराज़गी ये नज़र आई कि BRS को हुकूमत से बेदखल करने में मुसलमानों ने जो है कांग्रेस का साथ दिया, इसीलिए वो नाराज़गी समझी जा सकती है कि उन्होंने मुसलमानों को काउंसिल में नुमाइंदगी नहीं दी। लेकिन कांग्रेस के अंदर तो बराबर मुस्लिम कम्युनिटी ने कांग्रेस को साथ दिया। लेकिन रेवंत रेड्डी की एक बात जो है यहाँ पर काबिल गौर होती है कि उन्होंने गुज़िश्ता यौम तालीम के मौके पर रविंद्रा पार्टी में इस बात का ऐलान किया था कि मैं आप लोगों से नाराज़ हूँ, यानी कि मैंने टिकट दिए उसके बावजूद आपने एक भी हमें जिता कर नहीं दिया। जैसे जुबली हिल से अजहरुद्दीन को दिए थे, नामपल्ली से फिरोज खान को दिए थे, चार मीनार से मुजीबुद्दीन को दिए थे, मलकपेट से शेख अकबर को दिए और निज़ामाबाद कामारेड्डी की तरफ से जो है मोहम्मद अली शब्बीर को नुमाइंदा टिकट दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों ने एक भी नुमाइंदे को नहीं जिताया, जिसकी जिम्मेदारी एक इज्तिमाई तौर पर तमाम मुसलमानों पर भी आयद होती है कि उन्होंने कभी भी इलेक्शन के दौर पर यह गौर नहीं किया कि क्या इस जमात में अगर हुक्मरान के ऊपर कोई हुकूमत अगर आती है, जैसे TRS की हुकूमत आती है या फिर कांग्रेस की हुकूमत बनती है, तो इसमें मुस्लिम MLA कौन रहेगा, किसे हमें असम्बली में मुस्लिम MLA को भेजना है जो इख्तिदार पर आने वाली जमातों के अंदर। गैर इख्तिदार पर आने वाली जमातों में तो जो है मुस्लिम नुमाइंदे बराबर शरीक होते आते हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से हुकूमत के अंदर ऐवान में
कौन जाएगा, इस पर कभी संजीदगी से मुसलमान गौर नहीं किया। क्योंकि जब हम मुसलमानों की इज्तिमाई तौर पर मुसलमानों पर नजरिया डालते हैं तो सरजमीन दक्कन के अंदर मुसलमानों की ज़हनी सोच और फिक्र जो है एक गुलामाना जहनीत रही है। इसी वजह से बहादुर अरजंग ने एक तहरीक शुरू की थी जो निज़ाम के दौर की गुलामाना जहनीत को ख़त्म करने के लिए मनसूबाबंद साजिश के तहत जो है उन्हें ख़त्म किया गया। लेकिन उन्होंने जो आवाज़ उठाई थी, हक़ की आवाज़, लब्बैक की आवाज़, इनकलाब की जो आवाज़ उठाई थी, आखिर क्या फिर वैसी एक आवाज़ की ज़रूरत है जो मुसलमानों को झिझोड़े और मुसलमानों को अपना हक़ दिलाने के लिए हुकूमतों के गिरबानों तक पहुँचमत पर इतना दबाव बना रहे कि बराबर हुकूमत मजबूर हो देने के लिए। क्योंकि मौजूदा हालात के अंदर हुकूमत पर उस तरह का दबाव नहीं बन रहा है और हुकूमत को उस तरह का एहसास नहीं दिलाया जा रहा है कि मुसलमानों की नुमाइंदगी बेइंतहा ज़रूरी है। जब दी जाती है तो ऐसे कायदीन को दी जाती है जो सिर्फ दरगाह यूसुफैन पर जाकर चादर चढ़ा देते हैं या फिर इमाम जामीन बन देते हैं या फिर इफ्तार पार्टी में एक खजूर चीफ मिनिस्टर को खिलाते हैं, एक खजूर खुद खा लेते हैं या फिर कहीं कोई खवाली में या फिर किसी शादी खाने में पहुंच जाते हैं किसी की शादी में। ऐसा अक़लियती मिनिस्टर मुसलमानों को नहीं चाहिए, बल्कि मुसलमानों की माशी, सियासी, समाजी और जो है तिब्बी उनकी किस हद तक जो है उसकी तरक्की हो सके, उनकी गुर्बत किस तरीके से दूर हो सकती और उनके जो मसाइल हैं, मजहबी जो है उनके मसाइल है, दीनी मसाइल है और जो है उनके समाजी मसाइल हैं, तालीमी मसाइल हैं, इस तरीके को किस तरीके से उन्हें जो है तरक्की दी जा सकती है हुकूमती लेवल पर, हुकूमती सतह पर। इस किस्म की सोच रखने वाला कोई शख्स कांग्रेस को नजर नहीं आया। मुजमई तौर पर अगर हम गौर करके देखें तो कांग्रेस को ऐसा कोई शख्स जो है नजर नहीं आया जो आवाम की मुफाद के लिए काम करने वाला हो। वो जिसे भी देने के लिए नाम सामने लाए गए हैं वो सारे अपने जाती मफादात वाले शख्सियात नजर आए और उनका रिमोट कंट्रोल कहीं और नजर आता है, जिस वजह से ऐसे कायदीन को कांग्रेस देने से ग्रेस करी। ये आवाम में एक बात पाई जा रही है, सोच जा रही है कि आवाम का ये नजरिया है कि ऐसे रिमोट कंट्रोल वाले कायदीन को कांग्रेस नहीं देकर रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर अक़लियती मिनिस्ट्री खुद अपने पास रखे हैं ताकि वो सब पर रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सके। ऐसे मिनिस्टर्स को जो सिर्फ दरगाह शरीफ और जो इफ्तार का खजूर खाते हुए जो है अक़लियती जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। साबिक़ा हुकूमत में भी जो है मुस्लिम कायदीन खरीब थे, लेकिन सेक्रेटरीट की मस्जिद टूट गई, एक खाना मस्जिद शहीद हो गई, शमशाबाद के मसाजिद शहीद हो गए, इनकाउंटर्स केस हो गए। उसके बावजूद भी ऐसे लीडर्स, ऐसे मुस्लिम कायदीन आवाज़ नहीं उठाए। क्या तेलंगाना के अंदर एक नया जॉइंट एक्शन कमेटी कायम होना या फिर एक नई सियासी जमात की लहर की ज़रूरत महसूस हो रही है आवाम को? क्योंकि मौजूदा हालात के अंदर जो जॉइंट एक्शन कमेटीज़ बनाए गए हैं वो जॉइंट एक्शन कमेटी सिर्फ जाते हैं, नशिश करते हैं, गुफ्तन करते हैं, बात करके वापस आ जाते हैं, क्या मामलेदारी करते हैं नहीं मालूम, लेकिन हुकूमत तक आवाम के मसाइल को पहुंचाने में नाकाम हो जाते हैं। ऐसे माहौल में हैदराबाद यहाँ हो, तेलंगाना हो या फिर अजला के मुसलमानों में एक मायूसी की लहर दौड़ रही है और हुकूमत की जानिब से एक नई शुरुआत की जा रही है। हुकूमत की दावत इफ्तार का बायकॉट किया जाना चाहिए। क्या देखना है कि अब मुसलमान तेलंगाना का हो या हैदराबाद का हो, इफ्तार पार्टी की को बायकॉट करने की अपने में सलाहियत रखता है या अपने में उतनी सोच या उतनी समझ रखता है, या फिर नाम नेहाद जिसे फ़िरक़े रिकाबिया तबका कहा जाता है, वो फ़िरक़े रिकाबिया तबका बढ़ चढ़ कर स्टेज पर चीफ मिनिस्टर को खजूर खिलाने या फिर खजूर खाने या फिर उनके साथ बैठकर जो है गुफ्तगू करने में नजर आते हैं, या फिर उन्हें आगे आगे पेश उनके आगे पीछे मंडलाते हुए मुसलमान नजर आएंगे, या फिर मुकम्मल तौर पर ये इफ्तार पार्टी का बायकॉट किया जाता है। ये बात वक्त ही बताएगा, क्योंकि कल से हर तरफ से ये आवाज़ें उठाई जा रही है कि कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर की इफ्तार पार्टी का बायकॉट किया जाए। क्या इस इफ्तार पार्टी का बायकॉट करने से आपके मसाइल हल हो सकते हैं या फिर हुकूमत के ऊपर कोई दबाव बन सकता है? अब तक भी माइनॉरिटीज के फंड्स जारी नहीं किए गए हैं। माइनॉरिटीज को आज तक भी 14 महीने में कोई एक मराहत बराबर तरीके से नहीं दी गई है, तरक्की की कोई बात नहीं की जा रही है। चार मीनार के पेडिस्टेरियन पर वही माहौल बना हुआ है, मक्का मस्जिद के तकद्दुस को बराबर पामाल किया जा रहा है। उसके ऐसे कई एक मसाइल है। चार मीनार दवाखाने में अब तक खाली सिर्फ मीटिंगें होती जा रही है,
चाय बिस्किट की मीटिंगें चल रही है, लेकिन अभी तक भी 4 मीनार दवाखाने के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई। चीफ मिनिस्टर टाइम नहीं दे रहे हैं, दौरा नहीं किए हैं, कोई मिनिस्टर दौरा नहीं करने तैयार है। 4 मीनार की दवाखाने की हाल पुरसान हाल वैसी बना हुआ है। तो दीगर और मसाइल पुराने शहर के, चाहे वो मीरा मंडी का मसला हो, चाहे चौक की ग्राउंड का मसला हो, या फिर 4 मीनार डिपो की जो जमीन अराजी पड़ी हुई है उसके ऊपर तामीर का मसला हो, पंजेशाह की 4000 एकड़ जमीन जो इस वक्त गवर्नमेंट की है उस पर प्लाटिंग हो रही है, उस पर हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदगी करने वाली मुस्लिम क़यादत जो है हुकूमत की या हुक्मरान जमात के अंदर ऐसी ताकतवर शख्सियत मौजूद नहीं है जो हुकूमत से मुसलमानों के मसाइल को हल करवा सके। तो ऐसे शख्सियत की तलाश करनी चाहिए, या फिर ऐसे शख्सियत को ढूंढना चाहिए, या फिर बहादुर अर्जन सानी को जो है आने की जरूरत पड़ रही है। आवाम में महसूस हो रहा है कि फिर कोई बहादुर अर्जन शहर में पैदा हो।